हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणी है। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 5.2 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका एक्सरसाइज है 5.1 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आइए फटाफट बिना किसी तरीके इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवां पद ए एन है। ठीक है, ये इतना मान दे दिए, मतलब कि ए और डी और एन और ए एन इन सभी का मान यहाँ पर इसमें दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर ये जिसका मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसी का मान हमें बताना है। ठीक है, इस तरीके से जो बॉक्स है ये आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला, तो ए एन का एक फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसी में से भर लेते हैं जो जो इसमें दिया हुआ है। ए एन तो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है, तो ए एन की जगह पे हम ए एन ही रखेंगे। ए यहाँ पर 7 दिया है तो 7 रख लेते हैं, प्लस में एन माइनस 1, तो एन आपका 8 दिया हुआ है तो 8 माइनस का 1, उसके बाद से डी आपका 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 8 में से जाएगा 7 3 21, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस में 7 3 21, और ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए अब ये दोनों जुड़ेगा तो 28, तो यहाँ पर आपका 28 भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए दूसरा में आप इसमें भी सेम वही वाला काम करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वही काम करेंगे कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ए का मान ये वाला है, ए का मान है माइनस का 18, फिर एन का मान 10, तो यहाँ पर चलिए इसको दिखाते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा ये वाला, देखिए 10। अब इसके बाद से क्या करेंगे, और इसके बाद से ए एन का मान 0, ए एन की जगह पे ये 0, तो इसके जगह पे यहाँ पर 0। ठीक है, फिर एन का मान 10, यहाँ पर रख देते हैं 10 माइनस का 1, और डी, तो डी वाले लाइन में यहाँ पर देखिए ये ही हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा डी। 18 की इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 18, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में घट जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और डी, 9 को इधर भेजिए तो 18/9 बराबर में आपको हो जाएगा डी, तो इससे इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 बराबर में डी, तो डी का मान 2 आया, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। फिर तीसरा में देखिए, इसमें ए का मान बताना है, डी और एन और ये वाला ए एन ये सब इसमें दिया है। चलिए इसको भर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही रहेगा कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी, तो ए एन 5, ठीक है हम भर दे रहे हैं, माइनस का ये 5, ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये डी का मान है, ए हमें ज्ञात करना है, और एन का मान ये माइनस का 18, अच्छा प्लस में है 18 माइनस का 1, और डी का मान ये है माइनस का 3 है। ठीक, अब क्या करते हैं कि पहले ये माइनस का 5 ऐसे ही रख लेते हैं ए, फिर ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 17, 17 ते 51, तो ये हो जाएगा माइनस का 51। ठीक है, अब ये माइनस के 51 को अब देखिए यहाँ पर सब मान रख करके, और 18 माइनस 1 तो 17 हो गया, 17 गुणे 3 17 ते 51, तो अब इस 51 को इधर लाते हैं तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का ये 5 प्लस का ये 51 बराबर में ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 46। ठीक है, और बराबर में ए, तो यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से आपका इसमें क्या करना है, यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसमें यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है,
तो ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। चलिए तो अब देखिए इसमें ए का मान यहाँ पर माइनस का 18.9। ए एन का मान पहले देख लेते हैं। ए एन यहाँ पे है ना, तो ए एन आपका ये लास्ट में 3.6, तो यहाँ पर 3.6। फिर ए का मान ये वाला माइनस का 18.9। उसके बाद से प्लस में एन का मान ही हमें इसमें ज्ञात करना है। चलिए तो एन माइनस का 1 छोड़ देते हैं, ये 1 है। और डी का मान, तो डी का मान कहाँ गया, ये 2.5। 2.5। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 और ये प्लस में 18.9 बराबर में एन माइनस का 1 गुणे में 2.5। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 15 का 5, 18 3 21 और एक हंस लिया 22.5। अब इसको इधर बुला लाते हैं, बटे में 2.5 हो जाएगा बराबर में एन माइनस का 1। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको 5 से काट लेते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा। तो 5 से ये कटेगा, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 बराबर में एन माइनस का 1, ठीक है। 5 9 45, तो 9 बराबर में एन माइनस का 1। इसको इसमें लाके जोड़ देंगे तो 10 बराबर में एन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एन का मान 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट में आपका आ जाता है ये वाला, ठीक है। लास्ट में इसमें कितना भरा जाएगा ये आप लोग भरिए और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको करना है सेम, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। कौन सा इसमें सही है ये बात हमें बताना है। कह रहा है कि 10 7 4 उसके बाद से डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, ठीक है। 30वां पद इसमें से कौन सा होगा ये बात हमें बताना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें पहला पद तो ये है, तो ए बराबर में 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या फिर ए या फिर A1 कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से अब इन दोनों के बीच के अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर में कितना है आपका, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से हमेशा पहला पद को घटाया जाता है। दूसरा A2 में से हमेशा A1 को घटाया जाता है। तो ये डी बराबर में A2 आपका 7, A1 आपका 10, तो डी बराबर में माइनस का 3, ये आपका निकल गया डी, ठीक है। डी निकल गया ना। अब हमें क्या बताना है, हमें 30वां पद बताना है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, आगे चौथा पद होगा, फिर 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर 7वां पद, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो 30वां पद कितना होगा ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे पहला पद को हम A1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद को हम A2 से दर्शाते हैं, उसी तरीके से 30वां पद को हम A30 से दर्शाएंगे, ठीक है। और यही वाला चीज़ पूछ रहा है कि A30 कितना है। तो देखिए इसको कैसे, एक फॉर्मूला होता है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो N के जगह पे यहाँ पर क्या है 30, ठीक है। N की जगह पे 30 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे कि A30 बराबर में A का मान यहाँ पे 10 प्लस में N की जगह पे यही वाला 30 माइनस का 1 और D की जगह पे माइनस का 3। फिर क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 10 प्लस में 29 गुणे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 3 9 27 का 7, 3 दूना 6 2 8 और ये वाला माइनस 7 में रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 87 और प्लस का ये 10 कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस का ये 87 में से 10 घटेगा तो 77, A30 आपका है 77 और यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से सी नंबर सही है, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको सेकंड वाले को देखते हैं। अब देखिए सेकंड वाला, अब इसमें तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से आपको ज्ञात करना है। ए आपका है कितना, ए बराबर में माइनस का ये 3 है और डी आपका कितना है
तो A2 में से माइनस कर देना है A1 को, ठीक है। ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, आगे बढ़ते जाएंगे तो A4 A5 A6 ऐसे होता जाता है, ठीक है ना। तो D बराबर में A2 आपका कितना है, माइनस का 1/2, फिर ये वाला माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 3/1 कर लेंगे। तो D बराबर में माइनस का 1/2, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/2। अब इसमें क्या हो जाएगा, D बराबर में इसको घटा देंगे तो 5/2 ये हो जाएगा, ठीक है। 11वां पद, तो 11वां पद में AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D ऐसे कर देना है। तो हमें 11वां पद मतलब कि A 11 बताना है, तो N की जगह पे 11, तो A 11 और A का मान माइनस का 3 प्लस में N का मान यही वाला 11 माइनस का 1 और गुण में D का मान क्या, हाँ भाई ये वाला 5/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 5/2, इससे ये काट देंगे 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस में 5 बचे 25, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर करा दिया। तीसरा देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें क्या भरा जाएगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, पहला पद जिसको हम ए से दर्शाते हैं वो दिया हुआ है कि ए बराबर में आपका 2 है, ठीक है। फिर दूसरा गायब है, तीसरा दिया है, मतलब कि A3 आपका दिया हुआ है कि ये 26 है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आपको क्या याद कर रखना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपको ज्ञात करना है A5 का मान, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, A5 है ना, तो A प्लस में 5 है तो A कम कर दो 4 और D, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि A और मान लो कि A और 20 का बताना है, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस में 20 है ना, तो A कम कर दो 19 और ये D कर दो, ऐसे आपको कर देना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से A3 का अगर देखा जाए तो सूत्र कितना हो जाएगा, तो A3 बराबर में हो जाएगा A प्लस में 3 है तो A कम कर दो 2 और D, A3 का वैल्यू कितना 26, तो यहाँ पर कर देंगे 26 बराबर में A प्लस में 2 और D, ठीक है। अब देखिए A का भी मान रख सकते हैं यहाँ से 2 वाला, तो ये हो जाएगा 26 बराबर में ये A की जगह पे 2 प्लस में 2 और D, इसको इधर ला करके इसमें से घटा देंगे, 26 - 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 बराबर में 2 और ये D, अब 2 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 24 और बटे में 2 बराबर में हो जाएगा D, इससे हम इसको काट देंगे तो 12 बराबर में हो जाएगा D, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें A2 बताना है, तो देखिए A2 कैसे याद करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 बराबर में A प्लस में, और इसमें से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से एक कम करेंगे 1 हो जाएगा, 1 और ये D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान कितना है, A का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस में 1 गुणे D का मान कितना है, तो यहाँ पर 12, देखिए यहाँ पर D का मान 12 है, तो यहाँ पर ये वाला 1 यहाँ पे, D का मान ये 12, तो कितना हो जाएगा 2, 12 का नाम 12 प्लस में 12 बराबर में आपको हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आपका भरा जाएगा 14, बस इसी तरीके से कर देना है। अब ये वाला देखिए, इसमें सेकंड वाला कैसे करेंगे देखिए, तो पहला गायब है, दूसरा दिया है, तीसरा गायब है, चौथा दिया है, ठीक है। A2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर A सेकंड वाला है, ये A2 में कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 13, A2 आपका 13 दिया हुआ है, और तीसरा चौथा मतलब A4 आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इतना दिया हुआ है ना, तो अब A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A2 बराबर में A प्लस में 1 और ये D हो जाएगा, ठीक है। A2 का मान कितना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बराबर में, अब A का मान नहीं पता है तो यहाँ पर A प्लस में, और उसके बाद से D का भी मान नहीं पता है तो यहाँ पर D लिख लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लीजिए, फिर यहाँ पर A4, तो A4 का आपका कैसे करेंगे, तो A4 बराबर में
ए प्लस में 4 में से एक कम कर दीजिए तो हो जाएगा 3 और ये डी। A4 का मान 3, ठीक है 3, और ए प्लस में ये 3 और डी। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब दोनों समीकरणों घटा दीजिए तो बड़ा ये वाला है ना, तो ये 13 बराबर में ए प्लस में डी, और इसमें से ये 3 बराबर में ए प्लस में 3 डी, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10 बराबर में माइनस का ये प्लस का है, इससे ये खत्म, और 3 डी में से एक डी जब घटाएंगे तो माइनस का 2 डी हो जाएगा। 2 को इधर भेज दीजिए, हाँ आप देखिए 2 को इधर भेजिए तो हो जाएगा 10 बटे में माइनस का 2 बराबर में डी। अब इससे ये कटेगा तो 5 बार में माइनस का ये 5 बराबर में डी। ये आपका डी का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इस डी के मान को उठाइए समीकरण 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख दीजिए, तो एक छोटा लग रहा है, तो ये है एक 13 प्लस में 13 बराबर में ए प्लस में डी। तो 13 बराबर में ए का मान निकालना है, डी का मान माइनस का 5, यहाँ से देखिए ये माइनस का 5 निकला है, तो इसका मान माइनस का ये 5। अब इसको हम इधर कर देंगे तो 13 ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 5 बराबर में ए, तो कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18 बराबर में ए मतलब पहला मान निकल गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब तीसरा A3 निकालना है, तो देखिए A3 कैसे निकालेंगे। A3, तो A3 निकालने के लिए A प्लस में 2D ये हो जाता है, तो A3 हमें ज्ञात करना है, तो A3 बराबर में A का मान ये 18 प्लस में 2 गुणे और D का मान माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 18 और ये 5 दूना 10 माइनस का 10 बराबर में 8, तो इसमें आपका आ जाए कितना 8, ठीक है। बस इस तरीके से भर देना है। अब चलिए इसमें देखते हैं सेकेंड वाला, इसको कैसे करेंगे देखिए। थर्ड नंबर में देखिए ए बराबर में आपका दिया है 5, ठीक, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा। A4 बराबर में दिया है आपका, इसको आप बटे के रूप में कर दीजिए, 2 9 18 और 1 19, 19 बटे में 2, 19 बटे में 2 दिया है। अब हमें A2 बताना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो A2 तो पहले इसको हल करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा A2। तो A4 का सूत्र क्या होता है, A4 बराबर में A प्लस में 3 और D, एक कम करके 3D कर देते हैं। तो इसमें देखिए A4 का मान ये 19 बटे में 2 दिया है, तो यहाँ पर रख देते हैं ये 19 बटे में 2 बराबर में A का मान ये 5 प्लस में 3 और ये D। अब 5 को इधर बुला लाते हैं, तो ये 19 बटे में 2 माइनस का ये 5 बटे में 1 बराबर में 3D, 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो 19 माइनस का 10 बटे में 2, ठीक है, बराबर में 3D। तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे में 2 और बराबर में 3D, ठीक है। 3 को इधर कर दीजिए, तो इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो 9 बटे में 2 और गुणे में 3 बराबर में D, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, तो 3 बटे में 2 बराबर में D, ये D निकल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, चलिए अब दूसरा बताना है ना, तो A2 बराबर में A प्लस में 1 और D, तो A का मान यहाँ पे 5 प्लस में और D का मान यहाँ से 3 बटा 2 नीचे से, ये 3 बटे में 2, 1 से गुणा करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10 बटे में 2 प्लस में 3 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 13 बटे में 2, ठीक है। यहाँ पर 13 बटे में 2, ठीक है ना। अगर सही के रूप में लिखा हुआ, कुछ इस रूप में लिखा हुआ, तो इसी में भाग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से A3 का निकाल लेते हैं, तो देखिए A3 बराबर में A प्लस में 2D, A का मान 5 यहाँ से, ये हो जाएगा 5 प्लस में 2 गुणे D का मान यहाँ से 3 बटे में 2, यही चीज़ 3 बटे में 2, इससे ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, ठीक है, 5 3 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ऐसे भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कैसे भरेंगे, तो ये इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या कर देना है, 4th नंबर में
ए का मान है -4, फिर 1 2 3 4 5 6, ए सिक्स है आपका 6, ठीक। तो A2 कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें D का मान निकाल लेते हैं। तो A6 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस में 5 और D, ये हो जाएगा, ठीक है। A6 का मान 6 है, तो 6 बराबर में A का मान माइनस का ये 4 प्लस में 5 और D। अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो 6 प्लस में 4 बराबर में 5D। तो ये हो जाएगा 10, और 5 को इधर बुलाएंगे तो बटे में हो जाएगा 5 बराबर में D। काट देंगे तो हो जाएगा 2 बराबर में D। ये D का मान निकल गया, ठीक है। अब A2 का, A2 बराबर में A प्लस में 1 और D, यही बताया ना। तो इसमें देखिए A का मान -4 प्लस में D का मान 2, यहाँ से D का मान 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। तो -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2, तो यहाँ पर -2। अब A3 बराबर में A प्लस में 2D। तो A का मान -4 प्लस में 2 गुणे D का मान 2, तो 2 दूनी 4 और ये -4 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब A4 का देखिए, A4 बराबर में A प्लस में 3D, ठीक। तो A का मान है आपका माइनस का ये 4 प्लस में 3 इंटू D का मान है ये 2, तो -4 प्लस में 6 बराबर में 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब A5 का देखिए, A5 बराबर में A प्लस में 4D, ठीक है। A का मान है -4 प्लस में ये 4 और D का मान है 2, तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस में 8 बराबर में +4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर को किस तरीके से हल करेंगे। A2 दिया है, A2 बराबर में आपका हो जाएगा 38, और उसके बाद से अब इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि A6 दिया है -22। अब A2 का जो सूत्र होगा, A2 बराबर में A प्लस में 1 और ये D, ठीक है। A2 का सूत्र कितना हो जाएगा? 38 बराबर में A2 का मान 38 और A प्लस में D, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद से A6 का, तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस में 5 और D। A6 का वैल्यू -22 बराबर में A प्लस में 5D, समीकरण 2, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला 38 बराबर में A प्लस में D, फिर इसको ला देते हैं इधर, माइनस का ये 22 बराबर में A प्लस में 5D, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब जुड़ जाएगा, तो 8 2 10 का 0, फिर 3 2 5 और 1 6, फिर यहाँ से इससे ये खत्म, माइनस का 5D प्लस का D, तो हो जाएगा 4D, वो भी -4D, ठीक है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा? 4 को हम इधर भेज देंगे, तो 60/4 बराबर में D, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, 15, तो D का मान आया है 15, ठीक है। D का मान 15 आया है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर D का मान रख देते, तो A का मान निकल जाएगा, तो माइनस का ये 22 बराबर में A प्लस में 5 गुणे D का मान 15, और वो भी माइनस का आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस का 4, तो माइनस का ये 15, तो यहाँ पर माइनस का 15 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, तो माइनस का ये 22 बराबर में A, और प्लस माइनस का ये 75, 75 को इधर भेजिए, तो माइनस का ये 22 प्लस में 75 बराबर में A, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5 बराबर में A, ये आपका आ गया, ठीक है। A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब इसमें देखिए
तो पहला तो आपका 53 है, ये आपका 53 है। अब A3 कैसे निकालेंगे? तो देखिए A3 बराबर में A प्लस में 2 और D। तो A का मान कितना है? 53 है, प्लस में 2 गुणे D का मान कितना है? तो माइनस का 15, माइनस का ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो A3 बराबर में ये आपका हो जाएगा 53 माइनस का 30, तो A3 बराबर में घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 23, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23। अब A4 देख लेते हैं। तो देखिए A4 बराबर में A प्लस में 3D। A का मान कितना है आपका? 53, प्लस में 3 गुणे D का मान माइनस का 15, 15 ते 45, तो ये कितना हो जाएगा? ये 53 और माइनस का ये हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। अब A5 कितना होगा आप लोग निकालिए और कमेंट कीजिएगा इसका कितना होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। इनमें कौन सा, जैसे कि यहाँ पर पहला पद 3 है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, तो 78 किस नंबर पे आएगा ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो अब नहीं पता है कि किस नंबर पे आएगा 78, तो हम मान लेते हैं कि ए या नवा नंबर पे हमारा आ जाएगा 78, ठीक है। और पहला नंबर ए पर है हमारा 3, ठीक। अब इन दोनों के बीच का अंतर, तो D बराबर में A2 में से माइनस कर देंगे A1 को, तो D बराबर में कितना हो जाएगा? A2 हमारा 8 है, A1 हमारा 3 है, तो D बराबर हमारा 5 है। ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर नहीं, D का मान निकल गया। तो मान लेते हैं कि A9 नंबर पे 78 है, ठीक है, क्योंकि पता तो है नहीं अब किस नंबर पे है, तो मान लिए A9 नंबर पे है। तो अब इसको हम AN का एक सूत्र होता है, AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D। AN का मान कितना है? 78, तो यहाँ पर 78 रखेंगे। A का मान 3 हो जाएगा, फिर N का मान N माइनस का 1 नहीं मालूम है, D का मान 5, ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? इसको इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा 78 माइनस का 3 बराबर में N माइनस का 1 गुणे में 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 75, और ये गुणा कर रहा है, इधर ला देंगे भाग करेगा, बराबर में N माइनस का 1, ठीक है। 15 × 5 = 75, तो ये हो जाएगा 15 बराबर में N माइनस का 1। ये इसको में माइनस का एक है, इधर लाएंगे तो प्लस में कर देंगे, तो हो जाएगा 16 बराबर में N, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16वां नंबर पे क्या है? 78 है, मतलब कि A 16वां हमारा है 78, ये चीज, ठीक, क्लियर हुआ ना। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 7 से लेकर के 205 तक टोटल कितना पद है ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम देखिए इसको कैसे बता देंगे। पहला पद हमारा A बराबर में तो 7 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना है? तो इन दोनों के बीच में D होता है, तो D बराबर में निकालने के लिए A2 में से हम A1 को घटा देते हैं, तो A2 हमारा कितना है? 13 है। A1 हमारा कितना है? तो ये 7 है, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र होता है कि AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ठीक है। तो जब ये लास्ट में भी इस तरीके से दे देना तो इसको हम L से लिखते हैं, तो यही वाला सेम सूत्र इसके जगह पे हम L लिख देते हैं, तो L बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए L का मान यहाँ पर लिख देते हैं कि L बराबर में 205 है, ये चीज, ठीक है। सब कुछ क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो L की जगह पे हम रख देंगे 205 बराबर में A की जगह पे क्या रखेंगे? ये वाला 7, उसके बाद से प्लस में N माइनस का 1 और D की जगह पे ये वाला 6, D का है ना ये वाला 6, तो गुणे में 6। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो जब घटाएंगे तो 198, हाँ 198 बराबर में N माइनस का 1 और इंटू ये 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 को इधर लाइए, तो 198/6 बराबर में N माइनस का 1, 6 से इसको काटिए, 6 × 3 = 18, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, फिर 6 × 3 = 18 बराबर में N माइनस का 1, इसको इसमें लाके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 बराबर में N, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो 7 और 205 के बीच में टोटल कितने पद हैं? तो 34 पद हैं। ठीक है, बस यही हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये वाला a बराबर में कितना है? 18 है। ठीक, फिर d बराबर में कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का अंतर जब निकालेंगे तो a2 में से हमेशा a1 को घटाना होता है। तो ये हो जाएगा a2 आपको कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 1 31, 31 बटे में 2 माइनस का a1 कितना है? तो 18 है, 18 बटे में 1, तो ये हो जाएगा 31 बटे में 2 और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36 बटे में 2। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 बटे में 2। ये डी का मान निकल गया। ठीक है, इसमें भी लास्ट में 47 दिया हुआ है, तो एल बराबर में माइनस का ये 47। चलिए, तो एल बराबर में सूत्र हो जाता है ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी। एल का मान माइनस का ये हो जाएगा 47 बराबर में ए का मान 18 प्लस में एन माइनस का 1 और डी का मान ये माइनस का 5 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इसमें से ला करके जोड़ देते हैं। देखिए माइनस का ये 47, 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 18 बराबर में एन माइनस का 1 और ये माइनस का 5 बटे में 2। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 और ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 हंस लिए 6, दोनों माइनस में तो माइनस हो जाएगा, बराबर में एन माइनस का 1 और गुणे में माइनस का ये 5। 2 को यहाँ पर क्या करें? भाग करा, इधर आएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ पर गुणा करा दीजिए। तो चलिए ये अब यहीं रख देते हैं। अब गुणा ला के कराते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा 65 गुणे 2 बराबर में एन माइनस का 1 और गुणे में माइनस का ये 5। 5 को इधर बुला लाते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा 65 गुणे 2 बटे में माइनस का 5 बराबर में एन माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 13 पचे 65, 13 13 दूना 26, ये हो जाएगा 26 बराबर में एन माइनस का 1। 1 इसमें ला के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27 बराबर में एन। मतलब इसका ये हुआ कि 18 और माइनस 47 के बीच में टोटल ये 27, टोटली 27 पद हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अगला देखिए, अब इसमें देखिए कह रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 पद का एक पद माइनस का 150 है। मतलब कि ये जो पद दिया हुआ है 11 8 5 2, इसमें जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कहीं पर माइनस का 150 मिलने वाला है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो लिखेंगे पहले हल। तो पहला पद क्या है? ए आपका 11 है, इन दोनों के बीच का अंतर डी आपका A2 माइनस का A1, तो डी आपका 8 माइनस का 11, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, फिर इसमें ये वाला कहीं पर पद है कि नहीं है, तो इसको हम AN बराबर मान लेते हैं कि AN, तो मान लेते हैं कि AN की जगह पे ये माइनस का 150 है, माइनस का 150 है। अब हमें तो पता नहीं है कि किस नंबर पे ये वाला रहेगा, तो मान लेते हैं कि AN नंबर पे ये वाला 150 है। ठीक है, इसको मान लीजिए, फिर आगे मालूम चलेगा कि ये है कि नहीं है इस लाइन में। तो AN बराबर में A प्लस में N माइनस का 1 और ये D। AN की जगह पे माइनस का 150 रख दीजिए, A की जगह पे 11 रख दीजिए, फिर N माइनस का 1 और D की जगह पे ये माइनस का 3 रख दीजिए। इसको इधर लाइए तो माइनस का 150 और माइनस का 11 बराबर में N माइनस का 1 और ये माइनस का 3। अब ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो 161 और इसको इधर बुला लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बराबर में N माइनस का 1। इससे ये खत्म हो जाएगा, 3 से इसमें भाग करिए, 3 पचे 15 बचा 1। ठीक है, 3 पचे 15 बचा 1, तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 9, 3 3 9 कर लीजिए और बचेगा कितना? 9 2 11, 2 बचेगा दशमलव लगाइए, 3 6 18, 3 6 18 बराबर में N माइनस का 1। अब 1 को इधर लाइए तो 53 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 54.66 बराबर में N। ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर आता कि 94वें नंबर पे N बराबर अगर पूरा 54 आ जाता तब हम कहते कि 150, ये 54वां नंबर पे आगे जब जाते जाएंगे तो 54वां नंबर पे 150 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, लेकिन ये 54.66 आ रहा है तो ये दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि या तो पहला नंबर पे अंक इसमें संख्या होगा, जैसे ये है
पहला नंबर पे 11 है, दूसरा नंबर पे ये है, तीसरा नंबर पे ये है, चौथा नंबर पे ये है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 3.5 नंबर पे ये है या फिर 4.5 नंबर पे ये है, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें ये दशमलव में आ जा रहा है, ठीक है। 54.5 लगभग में 54.5 नंबर पे ये क्या है, माइनस का 150 है, तो ये चीज़ तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए, ठीक, तब ये होता। तो लिख देंगे कि यह माइनस का 150 माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है, नहीं है, क्योंकि 54.66 एक पूर्णांक नहीं है। बस यही इतना लिख देंगे, ठीक है। पूर्णांक का मतलब कि क्या होता है कि जैसे अगर पूरा पूरा 54 होता तब ये आपका क्या था, ये पूर्णांक होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 54.66 है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने रीजन बता दिया ना कि ये चीज़ हमने क्या लिखा है, अगर 54वें नंबर पर होता तब तो ठीक था, लेकिन ये क्या है, ये 54.5 लगभग में है, तो 54.5 में होता ही नहीं है कुछ, ठीक। तो ये आपका इतना हो जाएगा। चलिए इसी तरह